अपनी ज़िंदगी को किसी से तुलना मत करो। चाँद और सूरज में कुछ समानता नहीं है दोस्तों, फिर भी दोनों अपने समय पर ही चमकते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए। जो आपको करना है वो अपने आप से करिए, क्योंकि आपको ही सफल होना है, आपको ही इस समाज में जीना है। अगर जीना है अच्छे से तो सफल होना है। आपको ही सब कुछ करना है, कोई आपका कुछ करेगा नहीं, बस एक सहारा दे सकता है, बस और कुछ नहीं। तो कभी मत जो है अपने आप को ये मत समझिएगा कि कोई मेरा होने वाला है, कोई इस दुनिया में आपका होने वाला नहीं है। जब तक आपके पास सक्सेस है तो दुनिया आपके साथ है, अनसक्सेस है आपके साथ कोई नहीं है, जबकि आपके फैमिली के लोग भी नहीं हो सकते। तो चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी की धारा 84, मतलब इंडियन पैनल कोड से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जो चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है, जो है एब्जेक्शन मतलब अपवाद से ये घिरा है। ये 76 से लेकर के 106 तक है ये चैप्टर, मतलब 76 धारा से लेकर सेक्शन से लेकर के 106 तक ये है जो है चैप्टर है। इसमें सब कुछ बताया गया कि कैसे आप अपने उपाय को, अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बाकी सब उसके बारे में नहीं, अब हम 84 को जानेंगे। जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जो कि पीसीएसजे हुआ या एपीओ हुआ या आपके जो है सेमेस्टर एग्जाम हुए, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आईपीएससी से रिलेटिव। इससे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप में। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा लेंथी है, मतलब थोड़े शॉर्टकट में नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा ये इसमें केस वो सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए। तो लेकिन अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया से। तो चलिए, अब हम लोग लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में, तभी मज़ा आने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं, कोई इन्जॉय नहीं है। जब तक लास्ट नहीं देखेंगे जब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इतना जान लीजिए। तो आप चलिए, आईपीएससी की धारा 84 के अंतर्गत अनसाउंड ऑफ माइंड, मतलब चित्त विकृत क्या है और किन परिस्थितियों में मिलता है, इसका लाभ साधारण अपवाद श्रृंखला 3, मतलब ये इसका लाभ क्या है, किस स्थिति में मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, सही से बताऊंगा एकदम फुल डिटेल के साथ, केस ला के साथ भी मैं आपको बताऊंगा किस केस में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें अगर केस मेंशन नहीं करें तो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। बस थोड़ा बहुत, कुछ नहीं मिलेगा जान लीजिए। अगर आप केस मेंशन कर रहे हैं, डिफिनीशन थोड़ा बहुत मिस्टेक भी लिख रहे हैं, तब भी आपको नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा। तो इसीलिए लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखिए, विकृत चित्त व्यक्ति कार्य धारा 84 मतलब 84 भारतीय दंड संहिता 1860 में ये दिया गया है। कैसे क्या है कैसे नहीं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कानून उन चीज़ों के लिए एक व्यक्ति को दंडित करने का इरादा नहीं करता है। अब सही से इस लाइन को सुनिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा, एकदम बढ़िया से सुनिए, क्योंकि आपको यहीं से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इरादा नहीं करता है जिस चीज़ पर वह व्यक्ति संभवतः कोई नियंत्रण नहीं रख सकता था, मतलब नहीं रख सकता था, मतलब एक्यूट नॉन फैसिट जो है रियम निसी मेंस सिट रिया, एक कृत्य आपराधिक मनोवृत्ति के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता, इतना जान लीजिए। मतलब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने आप पे नियंत्रित नहीं रखता है, मतलब नियंत्रित नहीं रख सकता था, मतलब रख सकता था प्रेजेंट टाइम में, वो सकता था मतलब पास्ट टेंस में चला गया, मतलब सकता था, तो एक कृत आपराधिक मनोवृत्ति के बिना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बताता है। इसके अकॉर्डिंग, इस धारा सेक्शन के अकॉर्डिंग ये दोषी नहीं बताता का सिद्धांत केवल एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है, जो यह बताता है कि आपराधिक कानून किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए उस व्यक्ति में किसी प्रकार के दोषी मानसिक तत्व, मतलब गिल्टी मेंटल जो है एलिमेंट, गिल्टी माइंड को ढूंढता है, मतलब उसके आपराधिक माइंड को ढूंढता है। मतलब समझ लीजिए, यहाँ है यही तर्क है कि उसके माइंड को वो ढूंढता है कि इसके अंदर क्या है, और यह जाहिर है कि दोषी मानसिक तत्व अनुपस्थिति में व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हो सकती, जान लीजिए। जब इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति अगर जान करके कोई क्राइम कर रहा है, कि जानता है कि ये गलत है, तो वहाँ सेक्शन 84 नहीं काम करेगा, आपको दंड होगा।
अगर आप जान नहीं रहे हैं, उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, अनजान से कोई गलती हो गया, कोई बाय मिस्टेक हो गया, जैसे आप मार रहे किसी दूसरे को, लग गया किसी दूसरे को, तो आप जो है वहाँ दंड के प्रावधान मतलब नहीं, इससे बचाव, सेक्शन 84 से बचाव कर सकते हैं, ये कहा गया है। जो भी अनसाउंड, देखिए ये मेंटली पागल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो है आपके, ऐसा मत समझिएगा कि किससे मतलब पागल हो, मतलब जैसे एक डॉक्टरी वाला पागल होता है, तो इससे डॉक्टरी वाले पागल में ये नहीं आएगा, उससे आप बचाव नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा नीचे सही से, चलिए देखते हैं। जैसा कि साफ तौर पर इस धारा के अंतर्गत देखिए, माइनस कर, एक विकृत चित्त व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी उस स्थिति में नहीं माना जाएगा, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, नहीं माना जाता है जहां वह अपराध करते वक्त विकृत चित्त का था, मतलब जहां अपराध करते समय प्रेजेंट टाइम में विकृत चित्त का था, मतलब पागल टाइप का था, अनसाउंड माइंड, और ऐसी अवस्था के चलते, अभी बताऊंगा पागल कितने तरीके के होते हैं, अवस्था के चलते वह उस कृत्य जो कि एक अपराध का निर्माण करता था, अगर वो जानते हुए, देखिए आ गया यहाँ ना बात, अगर जानते हुए कि ये अपराध है, अगर वो अब कर रहा है, तो यहाँ से 84 सेक्शन 84 आपका काम, आपका बचाव नहीं करेगा, आपको सजा होगी। का स्वभाव नेचर नहीं समझता था, मतलब प्राकृतिक, समझ ले, नेचर नहीं समझता था कि क्या होना चाहिए, या फिर इस बात से अनजान था कि वह कृत्य विधि के विरुद्ध कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ है, या वह कार्य गलत है। मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि वह कृत्य करने के दौरान अगर व्यक्ति विकृत चित्त का था, भले ही अन्यथा वह स्वस्थ चित्त का रहा हो, तो इस धारा के अंतर्गत उस अपराध के लिए दोषी नहीं समझा जाएगा। मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ सही से, मतलब ये कह रहा है कि अगर वो अपराध करते समय, अगर अपराध करते समय भले से ही वो मतलब वो क्या कहते हैं, हेल्थ मतलब उसका सही है, शारीरिक मतलब वो सही है, कोई चीज़ की बीमारी नहीं है, फिर भी वो अपराध के दायरे में नहीं आएगा। जब वो विकृत चित्त होगा, मतलब अनसाउंड, मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब क्या कि मतलब जानते, मतलब जान नहीं रहा कि ये चीज़ गलत है, जान नहीं रहा कि ये चीज़ गलत है, तब अगर उससे हो जाती है, उससे हो जाती है, तो ये यहाँ ये धारा 84 जो है आपका बचाव करेगी। बाकी आप जानते हुए, अगर आप जानते हुए भी अगर उस कार्य को कर रहे कि ये अपराध है, आपके मन में है कि यह अपराध है, ये करेंगे तो हमें ऐसा सज़ा मिलेगी, तो आप ये 84 से आप बचाव नहीं कर सकते, आप दोषी समझे जाएंगे, ये कहा गया। आगे देखिए 84, इस केस से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मैकनोटन मतलब का आवाज़ है, मैकनाटन मतलब बोला जाता है, या मैकनोटन, जो भी अलग अलग जगह से लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केस ला आपको लिखना है, कोई भी एग्जाम हो, आपको जुडिशियल से रिलेटिव कोई भी एग्जाम हो, आप सेमेस्टर एग्जाम हो, तो इस केस से हम लोग समझ लेते हैं कि इस केस में 3 पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट है टोटल, लेकिन 3 पॉइंट से ही ये आप समझ देंगे कि उसमें क्लियर एकदम साफ है कि 84 क्या है क्या नहीं है। देखिए यम जो है नागेटन नियम, यह प्रशिक्षण 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब पहले के ज़माने में इंग्लिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको बोलते थे, द्वारा स्थापित किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से यह अभिनिर्णित किया गया था कि, अब आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का समझदार होना माना जाता है, और विकृत चित्त के आधार पर बचाव स्थापित करने के लिए यह स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए कि अपराध करते समय अभियुक्त विकृत मतलब चित्त विकृत से जूझ रहा था, ये साबित होना चाहिए, नहीं तो आप विकृत चित्त मतलब उसका बचाव, सेक्शन 84 का बचाव आप नहीं कर सकते, इस कारण बताया गया है। बाकी आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 84 पूर्ण रूप से मैकनोटन 1843 8 इंग्लिश रिप 718 के वाद पर आधारित है, इसी पे आधारित है। देखिए इस केस को आप सही से पढ़ लेंगे तो इसी पे 84 अब जो है आधारित है पूरी तरह से, 3 पॉइंट पे। इस वाद में सेंट मार्टिन जो है मिडल सेक्स के पेरिस में डैनियल मैकनोटन ने एक पिस्तौल ली और एडवर्ड ड्रम्ड को ये समझते हुए गोली मार दी। देखिए यहाँ समझिए एग्जाम्पल से, गोली मार दी जनवरी 1843 में कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री
रॉबर्ट पेल है और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। ये मतलब ये देखिए यहाँ है कि उसने जो है समझा कि ये प्रधानमंत्री है वहाँ के, लेकिन तब उसने ये समझ लिया कि ये प्रधानमंत्री है, इसलिए उन्हें गोली दूसरे को मार दी, बाकी दूसरे को मार दी, प्रधानमंत्री समझ करके कि दूसरे को मार दी, तो वहाँ विकृत चित्त माना जाएगा। वहाँ आपका 84 सेक्शन 84 आपका बचाव करेगी। अब आगे देखिए, जो है ड्रम्ड कि 5 दिन बाद मृत्यु हो गई। देखिए 5 दिन बाद मृत्यु हो गई और मैकनोटन पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया। मैकनोटन ने पागलपन के कारण दोषी नहीं होने का बचाव पेश किया। ये भी देखिए पागलपन के मतलब मैंने उस समय अपना आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है बचाव करने के लिए अपना जो है ये केस किया। अब केस का डिसीजन देखिए क्या होता है क्या नहीं, अब मैं आपको सही बताऊँ। मैकनोटन के खिलाफ आरोप के संबंध में लॉर्ड्स के मुख्य न्यायाधीश डिंटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिंटल ने कहा कि यह निर्धारित किए जाने लायक प्रश्न है कि क्या उस समय जब अपराध किया गया था तब आरोपी के द्वारा अपनी समझ का उपयोग किया गया था या नहीं। ये देखिए अब यहाँ कहा गया ना कि उस समय वो समझदार में उपयोग था कि नहीं था, ये केस है, जिससे वह ये समझ सके कि वह एक गलत या आपराधिक कार्य कर रहा था। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर जानते हुए कोई अपराध कर रहा है कि ये अपराध है, अगर फिर भी आप अपराध में कर रहे हैं, मतलब ऐसे पागलपन का नाटक कर रहे हैं, तो आपको ये सेक्शन 84 बचाव नहीं करेगी, आपको सजा होगा। इसलिए केस पे मामला आया। देखिए इस केस को बारे में हम 3 पॉइंट को हम लोग डिसाइड वो कर लेते हैं, इसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मामले में इसको ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। इस मामले में मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। नंबर फर्स्ट है, हर आदमी को समझदार समझा जाता है और उसे उसके अपराधों के लिए जिम्मेदार माना जाता है जब तक कि जिसके विपरीत साबित ना हो जाए। समझ लीजिए, हर एक व्यक्ति को उस समय अपराध माना जाएगा जब तक कि वो केस साबित ना हो जाए कि अपराध है कि नहीं है, जब तक न्यायालय साबित ना कर दे। दूसरा पॉइंट, जो इंसेंटिटी का बचाव स्थापित करने के लिए यह स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए कि अपराध करते समय अभियुक्त विकृत चित्त की ऐसी अवस्था से गुजर रहा था कि वह अपराध की प्रकृति यौन गुण को नहीं समझता था। समझ लीजिए, मतलब ये कह रहा है कि उतना समय जब अपराध ये कर रहा था तो उतना समय ये नहीं समझ रहा था कि ये अपराध है, और ये उसके नेचर को नहीं समझ पा रहा था कि ये अपराध है, कि ये हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अपराध के दायरे में आएगा, इससे हमें सज़ा मिलेगी। उस समय वो विकृत चित्त था, उस समय वो पूरी तरह मतलब उसके माइंड में था ही नहीं कि अपराध है, वो तो हंसी हंसी मजाक मजाक में वो उनको मार दिया। ये होता है। अगर वह यह जानता भी था कि, तो वह यह नहीं जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत था। समझ लीजिए, मतलब वह जानता था कि नहीं जानता था कि वो गलत है। मतलब हम बता दिए पहले कि वो नहीं जानता था उस समय कि ये चीज़ गलत है, इससे हमें सज़ा होगी। अगर जानते हुए करेगा कि इससे सज़ा होगी, फिर भी गलती से कह दिया कि पेश कर रहा है कि नहीं सर गलती से हो गई, और जान रहा था कि ये अपराध है, तो आपको सज़ा होगी, अन्यथा नहीं होगी। नंबर 3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अपराध के सदोषता का परीक्षण सही और गलत के लिए बीच अंतर करने की शक्ति में है, ना कि सामान्य रूप से, बल्कि उस विशेष अपराध के संबंध में। ये शक्ति में आपका इसका जो है निरीक्षण करने का, परीक्षण करने का वो है, जबकि सामान्य रूप से ये नहीं है, बल्कि इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस केस को, इसको समझ में नहीं आता बहुत अच्छे लोगों को ये केस, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। एक बार आप अगर वीडियो देख लिए, एक से दोबारा देख लेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 84 के महत्वपूर्ण भाग देखिए। चित्त विकृत अनसाउंड माइंड, जो है चित्त विकृत या अनसाउंड माइंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये भी जान लीजिए, ये आईपीएससी में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि यह व्यक्ति के मस्तिष्क की वह अवस्था है जहां अभियुक्त उस कृत्य जो कि एक अपराध का निर्माण करता था का स्वभाव नेचर नहीं समझता था। उस समय उसका नेचर नहीं समझता था कि ये गलत है या नहीं गलत है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट है, इसको सही से देखिएगा। या फिर इस बात को अच्छे लोग नहीं बता पाते, नहीं अच्छे टीचर भी नहीं बताते, प्लस ये चीज़ समझ भी नहीं आती, अच्छे लोग पढ़ना भी भूल जाते, लेकिन ये जानना जरूरी है। या फिर इस बात से अनजान था कि वह कृत्य विधि के विरुद्ध कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ है, वह कार्य गलत है। अब हम लोग देखिए केस देख लेते हैं।
भारत कुमार बनाम राजस्थान 2004 जो है ये 1958 में हुआ था राजस्थान में। इसका निर्णय देखिए, कोई व्यक्ति विकृत चित्त का है अथवा नहीं, इसके लिए लागू किए जाने वाला मानक यह है कि क्या साधारण मानक के अनुसार जो आम तौर पर अपनाया जाए, किया गया कृत्य सही था या गलत था। यह तथ्य की एक आरोपी अजीब हो गया था, चिड़चिड़ा हो गया था और उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था। वह कार्य करते हुए या यह कि वह शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है जिसने उसकी बुद्धि को कमज़ोर बना दिया था और उसकी भावनाओं और इच्छा शक्ति को प्रभावित कर दिया था, या वह अतीत में कुछ असामान्य कार्य करता था, या कि उसे कुछ नियमित पर पागलपन के पुनरावृत्ति झटके लगते थे, सब समझ लीजिए, या कि उसे मिर्गी के दौरे आते थे लेकिन उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं है, उसे इस धारा के अंतर्गत दोष से मुक्त नहीं मिल सकती। ये जान लीजिए, इस सब में अगर वो जान रहा है तो इस धारा से आपको मुक्त नहीं मिलते। देखिए, बापू उर्फ गुजरात सिंह बनाम राजस्थान राज्य 2007, हरि सिंह गोंडा बनाम मध्य प्रदेश। ये समझ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा सही से। ये 2019 से सुप्रीम कोर्ट जो है 31 के बाद में अदालत का निर्णय था कि प्रत्येक व्यक्ति जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है उसे नियमित रूप से आपराधिक जिम्मेदार से मुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी जान लीजिए, रोगग्रस्त है और जान लाए कि ये चीज़ गलत है तो इससे आपराधिक जीवन से मुक्त नहीं किया जाएगा। ये आपको जो अपराध है ये आपको सज़ा मिलेगी, समझ लीजिएगा। कानूनी रूप से पागलपन लीगल इंसेंसिटी और चिकित्सा पागलपन मेडिकल इंसेंसिटी के बीच एक अंतर किया जाना चाहिए। न्यायालय कानूनी रूप से पागलपन के बारे में विचार करती है, न कि चिकित्सापन पागल के बारे में। समझ लीजिए, चिकित्सापन अभियुक्त द्वारा अपने पागलपन को साबित करना होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संक्षेप में साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के आधार पर उत्पन्न होता है। तो सेक्शन 105 भी पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पढ़ करके, बाद में समझा दूंगा अगले वीडियो में। इसी क्रम में दया भाई जो है जग्गन भाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य एयर 1964 सुप्रीम कोर्ट 1563 के बाद में यह कहा गया था कि उस दशा में जहां अभियुक्त अदालत के सामने ये पेश करता है कि उक्त अपराध को करते वक्त वह विकृत चित्त का हो गया था, तो उसे इस तथ्य को साबित करना होगा और इस परिस्थिति को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। अब देखिए, लीगल एवं मेडिकल जो इंसेंसिटी के बारे में अंतर देखिए। ये लीगल पागल क्या होता है, मेडिकल पागल क्या होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 इंसेंसिटी के चिकित्सा परीक्षण से अलग कानूनी परीक्षण निर्धारित करती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भले ही व्यक्ति चिकित्सीय रूप से विकृत चित्त हो, परंतु उसका कानून की नज़र में विकृत चित्त का होना आवश्यक है। समझ लीजिए, इस धारा का लाभ लेने के लिए भले ही कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी का इलाज करवा रहा हो या वह रोगी हो, पर अगर कृत्य की वो अपराध कर रहा है को समझता है, देखिए अपराध को मतलब ये कर रहा है कि वो समझता है, भले वो कितना भाई मेंटली मतलब कितना भी तबीयत उसका खराब ना हो, बीमार ना हो, तो ये अपराध माना जाएगा है। या वो अपने कार्य की प्रकृति को समझता है और फिर कोई अपराध करता है तो कानून की नज़र में स्वस्थ चित्त का माना जाएगा। ये जान लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका माइंड स्वस्थ नहीं है, आप सही नहीं है, तबीयत नहीं सही है तो ये कानून के नज़र में नहीं माना जाएगा। तो आप कोई अपराध कर दे रहे कि नहीं सर मेरा तबीयत नहीं सही, मतलब ऐसा था, वहाँ कोर्ट में कह देंगे कि मेरा तबीयत नहीं सही था, अचानक मैंने ऐसे आकर के कर दिया, तो ये गलत है, ये अपराध माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हुए उसके नेचर को समझते हुए आप कर रहे हैं कार्य, तो अपराध माना जाएगा। आप जान रहे कि ये अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णय में यह कहा गया है कि केवल मानसिक रूप से बीमार लोग और मनोरोगी एक आपराधिक मामले में प्रतिरक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि जब अपराध किया गया है उस समय पागलपन को सिद्ध करना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए व्यवहार में मानसिक रूप से बीमार हर व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार कानून की नज़र में पागलपन और चिकित्सीय रूप से पागलपन के बीच एक अंतर होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। देखिए, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य में इस मामले में यह बताया गया है कि मानसिक रोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जाता है।
इसमें बताया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न विवादों और भ्रमों से बचने के लिए मानसिक पागलपन शब्द की एक अच्छी तरह से परिभाषित परिभाषा होनी चाहिए, जो मानसिक रोग और संहिता द्वारा मांगी गई कानून की नज़र में पागलपन और चिकित्सीय पागलपन में विभेद कर सके। यह आप जरूरी है। अपराध करने के दौरान चित्त विकृत देख लीजिए। जब बात इस धारा की हो तो यह ध्यान में रखना कि आवश्यक है कृत्य करने के दौरान व्यक्ति का विकृत चित्त का होना आवश्यक है, भले ही वो उस कृत्य को करने से पहले या बाद में ऐसी दशा में ना रहा हो। कुटप्पन बनाम केरल राज्य जो है 1986 CRL 271 केयर के मामले में यह अभिनिर्णित किया गया कि व्यक्ति का अपराध करने के दौरान विकृत चित्त का होना आवश्यक है, और अगर ऐसा साबित हो जाता है तो अभियुक्त को इस धारा का लाभ मिलेगा। अगर मध्य प्रदेश राज्य बनाम अहमदुल्लाह के मामले में अदालत ने कहा अभिनिर्मित किया गया कि भार अभियुक्त के ऊपर है कि साबित करने के लिए, मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से, इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, सही से देख लीजिए। एक बार ऐसे हम कर दे रहे हैं, आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ के सही सुना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। इसी प्रकार देखिए मरियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य में, ये भी आप पढ़ लीजिएगा सही से अच्छे से। श्रीकांत आनंद राव भोसले बनाम महाराष्ट्र जो है, इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट नामक ऐसे एकमात्र जो है अभियुक्त में मानसिक रोग जो है से पीड़ित था, और उसने हथौड़े से, इसको समझ लीजिए, हथौड़े से अपनी पत्नी से को सर जो है वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अदालत में अभियुक्त ने धारा 84 का लाभ अपने बचाव में मांगा। रिकॉर्ड पर लगाए गए सबूतों की रोशनी में यह देखा गया कि अभियुक्त से पीड़ित था। अदालत का मानना था कि घटना से पहले और बाद में जो है चित्त विकृत एक प्रासंगिक तथ्य है। मामले की परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि वह अनुमान काफ़ी हद तक लगाया जा सकता था कि अभियुक्त उस समय विकृत चित्त का था, और इसलिए इसे इस धारा के अंतर्गत लाभ दिया गया। समझ लीजिए, इसको पढ़ लिया। इसके बाद शेराली बनाम मोहम्मद बनाम महाराष्ट्र, बहुत से सारे केस 1973 में ये आया था सुप्रीम कोर्ट। रतनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, भी ध्यान लीजिए, के मामले में भी जो अभियुक्त अपने कपड़े और घर में आग लगाने का आदि, और अदालत द्वारा यह देखा गया कि अतार्किक नहीं है और ना ही स्वस्थ चित्त का व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता होगा। अदालत ने अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत लाभ दिया। देख लीजिए। इसके बाद विकृत चित्त के व्यक्ति के कार्य निष्कर्ष देख लीजिए। इस लेख में हमने विस्तार से समझा दिया कि आखिरी लक्ष्य जो है कृत्य के अंतर्गत किन परिस्थितियों में विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य धारा 84 किसी भी कार्य के लिए, अपराध के लिए जब अपवाद बन सकता है। इस धारा के अंतर्गत हमने आप विभिन्न मामलों की मदद से यह समझा दिया कि अभियुक्त के इरादे और इच्छा शक्ति की अनुपस्थिति उसे आपराधिक दायित्व से छूट देती है, लेकिन यह अनुपस्थिति महज मानसिक बीमारी या सामान्य आचरण से विचलन या किसी भी प्रकार के विचलन से नहीं, और आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। ये निष्कर्ष था आपका। इसी के साथ हम आप साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शन श्रृंखला के तीसरे लेख का विराम देते हैं। इस लेख में हमने विकृत चित्त के व्यक्ति के कार्य को साक्ष्यकृत जो है एग्जीक्यूटिबल एक्ट के अंतर्गत समझा दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेख उपयोगी लाभ देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के वीडियो में मैं आपको 85-86 समझाऊंगा अच्छे से, बढ़िया से, सही से। तो आज के वीडियो में यहीं तक था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।